और इस बीच मजबूत इकोनॉमी वाला गुजरात अब म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। गुजरात तीसरे पायदान पर था लेकिन अब दूसरे स्थान पर है। जानकारियों के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स में व्यक्तिगत निवेश के मामले में गुजरात अव्वल है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। डॉक्टर बेला शाह और उनके पति सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। पिछले 22 साल से वो लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दया शंकर हैं। ये पेशे से पेंटर हैं। उनको निवेश के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी हर महीने म्यूचुअल फंड में 3000 का निवेश करते हैं। गुजरात में हर महीने दया शंकर जैसे हजारों निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते हैं और डॉक्टर बेला जैसे लोग भी जो बाजार ऊपर नीचे होने पर भी अपना निवेश जारी रखते हैं। शायद मैंने मार्केट उतना ऊपर नीचे हुआ तब उतना ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ होगा, और मैंने विश्वास रख के काम किया है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट में मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है अभी तक। मुझे किसी ने बताया है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करो तो उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है और उसमें फ़ायदा अच्छा मिलेगा आपको बाद में जाके। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2022 तक पूरे देश में म्यूचुअल फंड में कुल निवेश है 39,40,000 करोड़। इसमें टॉप के राज्य महाराष्ट्र का हिस्सा है 5,84,000 करोड़ और अब गुजरात नंबर 2 पर है जिसका हिस्सा है 1,70,000 करोड़। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र का आंकड़ा इसलिए ज्यादा है क्योंकि म्यूचुअल फंड में बड़ा निवेश करने वाली कंपनियों के हेडक्वार्टर यहीं हैं, जबकि व्यक्तिगत निवेश के मामले में गुजरात काफी आगे है। ये महीने में ही 12,900 करोड़ के ऊपर एसआईपी मंथली हो रही है। उससे इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो गुजरात में फ्लेवर है वो पहले से था और म्यूचुअल फंड से और भी बढ़ गया है। गुजरात के बाद दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्य हैं, लेकिन एमएफ निवेश में टॉप 30 शहरों में गुजरात के 4 और टॉप 100 शहरों में 13 शहर शामिल हैं। गुजरात में छोटे गांव तक म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। वैसे तो गुजरात की पहचान एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट की है, लेकिन अब निवेश के मामले में भी गुजरात अव्वल पायदान पर जा रहा है। म्यूचुअल फंड के मामले में बड़े शहर तो ठीक, लेकिन छोटे गांव में भी निवेशक फैले हुए हैं और ये यात्रा आगे भी तेजी से बढ़ने वाली है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करेंगे जैकलिन फर्नांडिस की, जिनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आज फिर जैकलिन दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के सामने हाजिर हुई। इकोनॉमिक ऑफिस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जैकलिन को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। ईओडब्ल्यू ने जैकलिन की फैशन डिजाइनर लिपाक्षी को भी साथ में बुलाया है। सूत्रों के अनुसार सुकेश ने फैशन डिजाइनर लिपाक्षी के जरिए जैकलिन को ड्रेस गिफ्ट करवाई थी। इससे पहले 14 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने अभिनेत्री से पूरे 8 घंटे की पूछताछ की थी। और बात मोहाली की, जहां पर एमएमएस कांड में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल के 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। आपको बता दें कि 2 छात्रों को भी इस जांच कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही इस मामले में शिमला पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि शनिवार को चंडीगढ़ के एक निजी विश्वविद्यालय में छात्राओं के नहाते हुए वीडियो वायरल हो गए थे, जिसके बाद खबर ने तूल पकड़ लिया। और दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन पर अब इंटरनेट सर्विस एक्टिव हो गई है। ग्लेशियर के 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज अब मिलेंगी। भारतीय सेना की शाखा फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने इस बारे में एक ट्वीट करके जानकारी दी और ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस सेवा में भारतीय सेनाओं को बड़ी मदद इससे मिलेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL सियाचिन में सेना को इंटरनेट कनेक्टिविटी अब प्रदान कर रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मार्केट की करेंगे। मार्केट की कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 300 पॉइंट चढ़कर 59,141 पर बंद हुआ और निफ्टी 91 पॉइंट चढ़कर 17,622 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंक 128 पॉइंट चढ़कर 40,904 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही डिफेंस, सीमेंट, PSU बैंक शेयरों में देखी गई, तो वहीं रियलिटी एनर्जी शेयरों पर
बिकवाली देखी गई। मार्केट का अपडेट लेते हैं यतिन से। यतिन, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ रहे आज मार्केट के हाइलाइट्स। तो देखिए, शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने फिर से एक बार जो है ऊपर की तरफ छलांग लगाई। इनफैक्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। ऑब्वियसली जो फ्राइडे की आपको कमजोरी दिखी, कहीं ना कहीं उसका जो है बाउंस बैक आज के सत्र में आपको आता हुआ नजर आया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सिलेक्टिवली ऑटो शेयर्स, पीएसयू बैंक स्टॉक्स, मीडिया, एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। सीमेंट स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी रही अंबुजा सीमेंट के प्रमोटर इन्फ्यूजन के अनाउंसमेंट के बाद। और अगर हम सेलिंग देखें तो मेटल, रियल एस्टेट जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। ब्रॉडली अगर आप देखें तो एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 था, यानी जितने बढ़ने वाले शेयर उतने ही गिरने वाले शेयर। तो अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बाजार की सेटअप की बात करें तो आज दिन ठीक ठाक ही रहा। ऑब्वियसली लेटर इन द डे काफी सारे इवेंट्स आपको अमेरिकन मार्केट्स में दिखेंगे जिस पे बाजार की नजर बनी हुई है। जी, इसके अलावा रोज की तरह आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कौन से सेक्टर्स में आज दबाव और कहां हमने आज थोड़ी तेजी देखी। तो देखिए, शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ और यहां आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो तेजी की तरफ आपको बंद होते हुए दिखाई दिए। खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने सोलर यूनिट्स को यहां मोनेटाइज करने के बाद स्टॉक में लगभग 3% की तेजी। और अगर हम बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक देखें तो 2-2.25% के ऊपर की तेजी यहां देखने को मिली। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत टाटा ग्रुप के शेयर्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स लगभग 2 से 2.5% की मंदी के साथ बंद हुए। ब्रिटानिया और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में आपको 1-1.25% का जो है डाउनटिक दिखा। मिड कैप्स में काफी जबरदस्त एक्टिविटी सीमेंट शेयरों में थी, तो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे नुवोको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जहां लगभग 8 से 10% की तेजी थी। और आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग में लगभग 17-18% का आपको अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो थोड़े फाइनेंशियल्स में दबाव था, खासकर कैन फिन होम्स 7% नीचे। आज पोस्ट मार्केट न्यूज भी आई कि इनके सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया है। करूर वैश्य बैंक और जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स में भी आपको 5 से 6% की मंदी दिखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, लेकिन भारतीय बाजारों का जोश क्या कहता है? क्या फेड की रेट हाइक को बाजार डिस्काउंट कर चुका है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बिहार के बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में भी अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 8:30 बजे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने शहर में कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ कारतूसों के खोखे ही उन्हें मिले। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। बहरहाल पुलिस ने शहर में चौकसी बढ़ा दी है और बदमाशों के जल्द पकड़े जाने का आश्वासन दिया है। तो ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह आज आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लेंगे। पार्टी के विलय से पहले उन्होंने बीजेपी में के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और आपको बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था और बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हालांकि ये विलय पहली बार नहीं हुआ है। 22 साल पहले 1998 में भी कैप्टन ने शिरोमणि अकाली दल पर विलय कर कांग्रेस में किया था और एक बार फिर अब बीजेपी के साथ ये विलय उनका। अब बात दिल्ली की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। पीएम के जन्मदिन पर बंगला साहब में जो पाठ आयोजित हुआ था उसका प्रसाद उन्हें आज सौंपा गया। सिख प्रतिनिधियों ने पीएम को साफा बांधा और पुस्तक भी भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पीएम के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन हुआ था, जो 15 सितंबर से 17 सितंबर तक चला, जिसका प्रसाद सौंपने हुए पीएम के पास आए। पीएम ने भी मंडल का आभार जताया। और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है और शुरुआत होते ही सियासत यहां गर्मा गई। लखनऊ की सड़कों पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, जिसको पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद काफी देर तक सड़क पर तनातनी देखी गई। बाद में कुछ देर के बाद अखिलेश धरने से उठ गए। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कहा गया कि मार्च के लिए जिस रूट की अनुमति ली गई थी उसका पालन नहीं किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मार्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से नियमों के पालन की आशा भी नहीं की जा सकती।
और कल एक और मैराथनर की अचानक मौत हो गई। आखिरकार क्यों बढ़ रही है ऐसी घटनाएं? सेहतमंद लोगों की धड़कनें अचानक क्यों थम जा रही हैं? जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।